बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील अहमद, आपका उस्ताद। हम डे 3 का आसान तेलुगु कोर्स सीख रहे हैं। डेली कन्वर्सेशन वोकैबुलरी लर्न विद खलील। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद खलील। आज हम सीखेंगे डे 3 में सीखेंगे रोज़मर्रा के अहम अल्फाज, छोटे जुमले और मुकम्मल गुफ्तगू कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। सबसे पहले देखिए रोजमर्रा के अल्फाज। पार्ट 1 में रोजमर्रा मर्रा के अल्फाज, डेली वोकैबुलरी। आज आज कहेंगे तेलुगु में ई रोजू, टुडे। ई रोजू, आज को कहेंगे टुडे। टुडे को ई रोजू कहेंगे तेलुगु में, ई रोजू। टुडे को तेलुगु में ई रोजू कहेंगे। आज को तेलुगु में ई रोजू कहेंगे। कल, कल जो है टुमारो भी हो सकता है और यस्टरडे भी हो सकता है। हमारे पास उर्दू में टुमारो और यस्टरडे के लिए, दोनों के लिए एक ही लफ्ज है, लेकिन तेलुगु में अलग है। तेलुगु में टुमारो के लिए रेपू है और यस्टरडे के लिए निन्ना है। నిన్న నిన్న ఎక్కడ పోయినావు, నిన్న ఎక్కడున్నావు నువ్వు, कल कहाँ थे, ये पास्ट। और कल कहाँ होंगे, ये जो है प्रेजेंट फ्यूचर है। ये आप कल कहाँ होंगे, आप कल कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से। तो రేపు మీరు ఎక్కడికి పోతున్నారు, రేపు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, इस तरीके से। तो ये हो गया रेपू और निन्ना, टुमारो और यस्टरडे। इसमें भी है अलग अलग, इंग्लिश में भी अलग अलग है, लेकिन उर्दू में एक ही लफ्ज है। उर्दू और हिंदी में एक ही लफ्ज है कल, जो पिछले गुजरे हुए दिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, आने वाले दिन के लिए भी इस्तेमाल इस्तेमाल होता है कल। जैसे कि इंग्लिश में है टुमारो, आने वाले दिन को, और गुजरे हुए दिन को यस्टरडे कहते हैं। इसी तरह तेलुगु में टुमारो के बदले में रेपू कहते हैं, रेपू, टुमारो। और यस्टरडे को निन्ना कहते हैं, निन्ना। यस्टरडे, निन्ना। रेपू, रेपू बोले तो टुमारो, आने वाला कल। निन्ना बोले तो गुजरा हुआ कल, निन्ना यस्टरडे। और ये दूसरा लफ्ज है अभी, नाउ, जो इंग्लिश में कहते हैं ना नाउ, उसके लिए लफ्ज है इప్పుडू, इప్పుడే, अभी, इప్పుडू, नाउ, इప్పుडू। उसके लिए जो लफ्ज है, नाउ के लिए जो लफ्ज है इప్పుडू, अभी, अभी के लिए जो लफ्ज है इప్పుडू। और उसके बाद लफ्ज है बाद में, लेटर, जो कहना होता है ना, उसके लिए तेलुगु में है लफ्ज तरवाता, तरवाता। यहाँ जो है ता के बाद रा है, रा के साथ वावत्तु है, और रा को जो है आ की मात्रा है, डबल डबल ये के बराबर आवाज निकलना। तो ये डबल ये की आवाज वा के साथ निकलेगी और इसके साथ साइलेंट हो जाता। ता के बाद रा जो है साइलेंट हो जाता, तर। उसके बाद वो जो डबल ए की आवाज है वो वा के साथ लगेगी, तरवाता, 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 यानी लेटर, बाद में जिसको कहते हैं ना हमारे पास, उसके लिए लफ्ज है तरवाता। लेटर को तरवाता। उसके बाद है लफ्ज यहां, हियर। उसके लिए यहां लफ्ज है इक्कड़ा, तेलुगु में लफ्ज है इक्कड़ा, हियर, यहां। यहां के लिए लफ्ज है इक्कड़ा। यहां क्या था, इప్పుडू, अभी। इसके लिए जो है लफ्ज था, अभी के लिए जो लफ्ज था इప్పుडू, अभी, नाउ, उसके लिए ये लफ्ज था इప్పుडू बोल के। यहां जो लफ्ज है इक्कड़ा, यहां, यहां के लिए लफ्ज है इक्कड़ा, हियर। वहां, देर, जो कहते हैं ना वहां, अक्कड़ा, वो जो है अक्कड़ा, उधर वाला अक्कड़ा, देर, वहां। उसके लिए लफ्ज है, वहां के लिए लफ्ज है अक्कड़ा, देर के लिए लफ्ज है अक्कड़ा। क्यों, वाई, वही के लिए जो लफ्ज है तेलुगु में एंदुकू, एंदुकू। इसके साथ बहुत से अल्फाज आ सकते हैं,
ఎంత, ఏమి, ఎక్కడ, ఎందుకు, ऐसा। ఎంత बोले तो कितना, ఎందుకు बोले तो क्यों। इसी तरह ఎక్కడ है, कहाँ, इस तरीके से क्यों। अब ये लफ्ज है क्यों, वाई, ఎందుకు। उसके बाद लफ्ज है कैसे, कैसे, हाउ। उसके लिए तेलुगु में लफ्ज है एला, एला। कैसे हैं आप बोले तो ఎలా ఉన్నారు, మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీరెలా ఉన్నారు। ये आसान भी हो सकता है और थोड़ा सा फंसी बोलने के लिए मीरू एला उन्नारू, आप कैसे हैं। मीर एला उन्नारू ऐसे ही बोल सकते हैं, आप कैसे हैं। एक और लफ्ज है जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है, नुव्वु, तुम कैसे हो, नुवेला उन्नाऊ, ऐसा। तो ये है कैसे, हाउ। हाउ के लिए जो लफ्ज है एला। ये पार्ट 2, सेंटेंस फॉर्मेशन, जुमले बनाना। यहाँ जुमले बनाएंगे हम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो उसके लिए तेलुगु में बोलेंगे हम నువ్వు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు। अगर हम इसको कहेंगे, थोड़ा सा अच्छे अल्फाज में कहना चाहेंगे, तो हम నువ్వు की जगह మీరు इस्तेमाल करेंगे। మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు कहेंगे हम, ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, వెళుతున్నారు। మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు। ये जो है हम बराबर वाले को या हमसे छोटे को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, जो बेतकल्लुफी से जिसके साथ बात कर सकते हैं ना, उसको हम जो है ये जुमला बोल सकते हैं। నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम जो लफ्ज है उन्मूमन बराबर वालों को या छोटों के लिए बोला जाता है। आप जो है थोड़ा सा अच्छा इज्जत दे के एहतराम के साथ बात करने का है। आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे तेलुगु में మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, आप कहाँ जा रहे, वेयर आर यू गोइंग। अब ये जवाब है, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। तो इसके लिए तेलुगु में लफ्ज है నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను, నేను मैं ఇంటికి घर को, వెళ్తున్నాను जा रहा हूं, నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను, ये ला है, ला। ला जो है उर्दू में और हिंदी में नहीं है, ला। వెళ్తున్నాను, నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను। इसके बाद का जुमला है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो उसके लिए यहाँ जो लफ्ज है నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు। अब उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में बोलना हो अगर, तो हम उसको कहेंगे, किस तरह कहेंगे हम, మీరు మీరు ఏమి ఏమి చేస్తున్నారు। इस तरह ये थोड़ा सा अच्छे अल्फाज हैं। నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, ये लफ्ज है నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు। మీరు ఏమి చేస్తున్నారు, మీరు ఏమి చేస్తున్నారు। ये थोड़ा सा एहतराम के साथ बात करना हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये उर्दू और हिंदी में भी जो है तुम का लफ्ज थोड़ा बराबर वालों के लिए या छोटों के लिए इस्तेमाल होता है, और उर्दू में और हिंदी में जो है आप जो लफ्ज है एहतराम के लिए बोला जाता है। आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कहेंगे, మీరు ఏమి చేస్తున్నారు। తెలుగు में बराबर वाले के लिए నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, నువ్వు నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు, మీరు ఏమి చేస్తున్నారు। इस तरह मैं काम कर रहा हूं, सिंगुलर, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, నేను పని చేస్తున్నాను, నేను పని చేస్తున్నాను, నేను పని చేస్తున్నాను, నేను పని చేస్తున్నాను। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, why are you laughing। నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు, నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు। तुम क्यों हंस रहे हो, why are you laughing।
నువ్వెందుకు నువ్వెందుకు నవ్వుతున్నావు, इस तरह भी हो सकता है। నువ్వెందుకు నవ్వుతున్నావు, నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు, तुम क्यों हंस रहे हो, why are you laughing। एक और जुमला है, वो है మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు। ये प्लूरल में बोलते हैं। మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు। हम किसी को इज्जत दे के बात करना हो तो हम उसके लिए कहेंगे మీరు कहेंगे, నువ్వు के बजाय మీరు कहेंगे। और यहाँ నవ్వుతున్నావు है ना, तो वहां हम कहेंगे నవ్వుతున్నారు। మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు, నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు। इस तरह। पार्ट 3 मिनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। कन्वर्सेशन। आप कहाँ जा रहे हैं, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు। मैं बाजार जा रहा हूं, నేను నేను మార్కెట్ కు వెళ్తున్నాను। मैं बाजार जा रहा हूं, నేను మార్కెట్ కి వెళ్తున్నాను, నేను మార్కెట్ కి వెళ్తున్నాను। आप कहाँ जा रहे हैं, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు। मैं बाजार जा रहा हूं, నేను మార్కెట్ కి వెళ్తున్నాను। क्यों, ఎందుకు, क्यों ఎందుకు, क्यों ఎందుకు। तो जवाब यह है मैं खरीदारी करने जा रहा हूं, నేను షాపింగ్ చేస్తున్నాను। या नहीं तो ये भी हो सकता है, నేను షాపింగ్ చేయడానికి పోతున్నాను, నేను షాపింగ్ చేస్తున్నాను। मैं खरीदारी कर रहा हूं, నాకు కొంచెము షాపింగ్ చేసేది ఉంది అందుకే పోతున్నాను। ఓకే, ऐसा ही बोल सकता, थोड़ा लंबा हो जाता हो। నేను షాపింగ్ చేస్తున్నాను, నేను షాపింగ్ కి పోచున్నాను। इस तरह मैं खरीदारी कर रहा हूं। यहाँ पूछ रहा है क्यों, ఎందుకు, ఎందుకు, क्यों। मैं बाजार जा रहा हूं, నేను మార్కెట్ కి వెళ్తున్నాను। यहाँ सवाल हो रहा है क्यों, ఎందుకు। तो उसका जवाब यह है कि मैं खरीदारी कर रहा हूं, నేను షాపింగ్ చేస్తున్నాను। ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सरे। ओके, ओके बोलते हैं ना, सरे। उसके लिए तेलुगु लफ्ज है सरे। प्रैक्टिस 4, प्रैक्टिस ड्रिल। मेरे साथ बोले, ఈ రోజు, आज। आज को क्या कहेंगे, ఈ రోజు। अभी, ఇప్పుడు। यहाँ, ఇక్కడ। मैं जा रहा हूं, నేను వెళ్తున్నాను। तुम क्या कर रहे हो, నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। लर्न विथ खलील। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलते हैं अगले सबक में इंशाअल्लाह।